हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी टीचर भर्ती 2 पॉइंट आपका जो जीरो है उसकी क्लासेज अपनी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले भी अपन ने लगातार आपको क्लासेज दी थी। और एक छोटी सी बात मैं साथ में ही करना चाहूँगा कि सर ये भर्ती फिर आएगी कब तक, हम तैयारी तो कर रहे हैं। तो देखो जो आपके अतुल कुमार जी हैं, उन्होंने साफ साफ जो उनका लास्ट ट्वीट था उन्होंने ये बोला था कि आपको जो है पेशेंस बनाए रखना है इसमें, क्योंकि आपकी ये जो भर्ती परीक्षा है वो तो आनी ही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग जो आपके 38 ज़िले हैं, ठीक है, वहाँ से वहाँ टोटल मतलब कि हर ज़िले में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा वर्डन है इस पर, बाकी वैकेंसी आपकी जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है उसी कड़ी में, जो आपकी बीपीएससी जो आपकी टीआरई 2.0 है, इसकी लगातार जो जीके क्लास है वो आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और पहले ही क्वेश्चन को जो है बीपीएससी 2 बार रिपीट कर चुका है। 56वीं और आपकी 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई हैं उनमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो शब्द थे, ये जो लाइनें थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी। कि आपकी जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी 1913 में आपके पटना में। तो उसकी जो है स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके रामानंद सिन्हा, सतीश झा, विपिन झा या सचिंद्र नाथ सान्याल। तो आपके सचिंद्र नाथ जो सान्याल हैं उनके द्वारा आपके अनुशीलन समिति की जो एक शाखा है वो स्थापित की गई थी पटना में। कब की बात है? 1913 की। और ये 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो कि आपका रिसेंटली 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेली बेसिस पे आपके जो भी बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनका अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिएगा चिटगांव शस्त्र जो छापामारी हुई उसकी योजना किसने बनाई थी? चिटगांव शस्त्र जो आपकी छापामारी है इसकी योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? सूर्यसेन, विधान घोष, चंदन दत्ता, जतिन दास। उपरोक्त में से अगर एक से अधिक ऑप्शन सही है तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। और बिहार पीसीएस प्री एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिएगा। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चिटगांव शस्त्र जो छापामारी है इसकी योजना बनाई थी आपकी सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई? सूर्यसेन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? देखो गदर पार्टी की स्थापना हुई कब? तो 1913 में। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। तो अब स्थान पूछ लिया कहाँ पर की गई, और 67वीं बीपीएससी 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना आपकी दोस्तों हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यूएसए में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है। आगे देखो, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? भाई जो आपका स्वराज है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, भाई किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन है, 42वीं बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये घोषणा की थी दोस्तों आपके सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किसके द्वारा ये घोषणा की गई थी? तो ये घोषणा आपकी की गई थी सी राजगोपालाचारी के द्वारा, याद रखना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 है वो बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे मान लो जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, भाई इसमें जैसे मान लो कितने खाली पद रहते हैं, ठीक है, खाली पद कितने रहते हैं वो प्लस नए पदों का सर्जन करके जो है एक साथ ये जो वैकेंसी है वो आपके सामने आएगी। तो बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है। आप बस लगातार जो है तैयारी करते रहें, लगातार जो है आप तैयारी में जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस ये जो पुस्तक है ना दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई? 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी आर दास। किसकी पुस्तक हो जाएगी आपकी? सी आर दास। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1906 में मिंटो ने, मार्ले मिंटो सुधार था, तो मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? भाई जो आपके मार्ले मिंटो थे, मैं आपको बता दूं, जो आपके मार्ले जो मिंटो साहब थे इनसे क्या हुआ
कि शिमला में जो है, कब, कहाँ, शिमला में जो है मुसलमानों का एक मंडल इनसे मिला, मुसलमानों का एक मंडल मिला। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की इनसे, उन्होंने कहा कि हमारे जो, हम जो मुसलमान हैं, हमारे लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग होना चाहिए। तो हमारे लिए जो है एक पृथक निर्वाचक वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन देखो ए दे रखा है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाना। ये इस शिष्टमंडल जो था मुसलमानों का, इन्होंने मिनटों से ये बात की थी। तो 46वीं बीपीएससी एग्जाम 2003-4 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो ये किया था आपका भारतीय परिषद अधिनियम। कब आया था आपका? 1909 में। कब आया था आपका ये? 1909 में आया था आपका भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसने क्या किया कि भारत में जो पृथक निर्वाचक मंडल है, भारत में पृथक जो आपका निर्वाचक मंडल है, इसका आरंभ किया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? देखो, होम रूल लीग से संबंधित एक क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछा गया है। इस बार भी जो आपका बीपीएससी टीचर जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके किसी न किसी शिफ्ट में आपका होम रूल लीग से संबंधित आया है भाई। हाँ, और पूछा भी ये था कि मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें देखो ऐसे ऑप्शन दे देगा वो आपको किसका योगदान नहीं है। और देखो 40वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो एनईबी सेंटकर बाल गंगाधर तिलक का तो आपको पता है, इसमें जो है सुब्रमण्यम अय्यर का भी योगदान था। किसका नहीं था? टीएस आपका ओलकोट, टीएस ओलकोट का योगदान नहीं था। तो ऑप्शन डी सटीक हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस को जो है बीपीएससी ने इसी प्रकार से घुमाया है। तो आपको थोड़ा सा जो है अवेयर रह के चलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखो, बंगाल विभाजन के प्रज्ञातवास के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका स्वदेशी आंदोलन। भाई बंगाल विभाजन आपका कब हुआ? 1905 में। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है आपका जो है भाई विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई गई थी, तो इसके प्रत्याघात में ही आपका ये आंदोलन शुरू हुआ था। और 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन, और फिर मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है वो बहुत जल्द आने वाली है। ये वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपकी जो पहली हुई थी भाई बीपीएससी जो आपकी टीचर भर्ती हुई, इसमें काफ़ी पद खाली है। काफ़ी पद इस वजह से खाली रह गए क्योंकि एस्टेट का जो आयोजन है वो सरकार ने पहले करवाया नहीं था। और अब देखो मात्र 4 दिन का समय देके, मात्र 4 दिन का समय देके जो है आपको आपकी जो है एस्टेट एग्जाम भी करवा ली गई है। तो अब भर्ती बहुत जल्द आएगी। देखो अगला क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन रहे थे? तो आपके रहे थे प्यारेलाल। कौन रहे थे? प्यारेलाल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों बीपीएससी भर्ती तो आनी ही है आपकी भाई, आज नहीं तो कल आएगी आपकी। और उसके लिए रेगुलर जैसे मान लो जीके की क्लास हो, हर कोई क्लास आपको मिलेगी यहाँ पे। बस थोड़ी सी वेट इसी चीज़ का है कि भाई तब तक थोड़े मतलब कि छोटी छोटी क्लासेज जो है वो आपको मिलती रहे। बाकी रेगुलर क्लास जो है ना, जैसे ही भर्ती आएगी रेगुलर क्लास चालू हो जाएंगी। और बीपीएससी ने आज तक जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। क्योंकि आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, पहले आपकी जो भर्ती हुई थी उसकी लगातार जो है सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। तो आप तो जो है सारी बाकी जैसे प्रीवियस जो भी आपकी क्लासेज है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से देखना कितने क्वेश्चंस आपके हूबहू छपे हैं इस पेपर में। तो जैसे ही इस भर्ती की घोषणा होती है तो अपन जो है और क्लासेज भी जल्दी ही लेके आ जाएंगे आपके लिए। तो ये क्लास आपको पसंद आई तो इसको जो है आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।